चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जो समय और हकीकत की सीमाओं से भी परे है। ये कहानी है एक ऐसे ऋषि की जो एक ब्रह्मांड के खत्म होने और दूसरे के शुरू होने के बीच एक अनंत सागर में खो गए थे। तो कहानी शुरू होती है ऋषि मार्कंडेय के इन शब्दों से जो हमें सीधा उनकी मुश्किल हालत में ले जाते हैं। जरा सोचिए, सब कुछ खत्म हो चुका है, प्रलय आ चुकी है और वो एक अंतहीन फैले हुए महासागर के बीचों बीच बिल्कुल अकेले हैं। आप सोचिए, कोई 100 दिव्य सालों तक तैर रहा हो तो क्या हालत होगी। मार्कंडेय पूरी तरह से थक चुके थे। न जमीन न आसमान, चारों तरफ बस पानी ही पानी। वो एक पूरे युग के खत्म होने के अकेले गवाह थे। और जब सारी उम्मीदें टूटने लगीं तो उन्होंने उस परम शक्ति को याद किया जो शायद उन्हें इस तबाही से बचा सकती थी। और बस तभी जब लगा कि अब कुछ नहीं बचा, उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक बहुत बड़ा सफेद पक्षी, इतना सफेद कि उसकी चमक चांद को भी फीका कर दे। एक ऐसी दुनिया में जहां कुछ भी नहीं होना चाहिए, वहां जिंदगी का ये निशान, आखिर ये कैसे मुमकिन था। मार्कंडेय हैरान थे और थोड़ा शक भी था। वो तैरकर उस अजीब से पक्षी के पास गए और उससे पूछा। सवाल तो बहुत सीधा सा था, लेकिन इसका जो जवाब मिलने वाला था वो ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज खोलने वाला था। और उस पक्षी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर तो मार्कंडेय के होश ही उड़ गए। उसने कहा कि वो कोई आम पक्षी नहीं बल्कि खुद त्रिदेव, महादेव, ब्रह्मा और विष्णु का ही रूप है। और उसने थके हारे ऋषि से कहा कि आओ, मेरे पंखों के नीचे आकर आराम कर लो। ये देखे, यही तो है माया की शक्ति का कमाल। मार्कंडेय को जो बस एक सारस दिख रहा था वो असल में पूरे ब्रह्मांड का स्रोत था, पिता भी और माता भी। ये बिल्कुल उस पर्दे की तरह है जो हमारी आंखों को सच देखने नहीं देता। तो उस दिव्य पक्षी के पंखों के नीचे मार्कंडेय ने 1000 युगों तक सफर किया, बिल्कुल सुरक्षित। सोचिए कितना लंबा वक्त बीत गया, फिर भी वो एकदम शांत थे। लेकिन ये शांति, ये तो आने वाले एक बहुत बड़े आश्चर्य की शुरुआत थी। अब कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी सोच से भी बिल्कुल परे था। और फिर अचानक एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगती हैं। पहले तो पायल की एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है और फिर 10 खूबसूरत कन्याएं सामने आ जाती हैं। देखते ही देखते वो विशाल सागर सिकुड़ने लगता है और एक चमकता हुआ पहाड़ उस बड़े से पक्षी के अंदर समा जाता है। और फिर कुछ नहीं में से एक शानदार दिव्य शहर उभर आता है। ये कोई मामूली शहर नहीं था, ये तो 5 तरह के रत्नों से बना था। यहाँ क्रिस्टल की सीढ़ियां थीं, सोने के खंभे थे, बड़े बड़े महल, हर इच्छा पूरी करने वाले कल्प वृक्ष और 60 झंडे इसकी शान बढ़ा रहे थे। ये एक ऐसा नजारा था जो किसी भी इंसान की कल्पना से बाहर था। और ये सब कुछ शून्य के बीचों बीच खड़ा था। और इस दिव्य शहर के ठीक बीच में एक खूबसूरत नदी बह रही थी। इसके किनारे रत्नों से जड़े हुए थे और पानी ऐसा मानो अमृत हो। यही जगह इस पूरे दिव्य नजारे का केंद्र थी, वो जगह जहां सबसे बड़ा राज खुलने वाला था। नदी के किनारे मार्कंडेय ने एक अद्भुत लिंग देखा। उसकी चमक इतनी तेज थी कि बिजली और सूरज भी उसके सामने फीके पड़ जाएं, और वो कई रंगों की रोशनी से जगमगा रहा था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ब्रह्मा, विष्णु और बाकी सारे देवता उसके चारों तरफ गहरी नींद में सो रहे। वो 10 कन्याएं उस लिंग की पूजा करती हैं और फिर पलक झपकते ही गायब हो जाती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे बिजली बादलों में गुम हो जाती है। वो बड़ा सा पक्षी भी गायब हो जाता है, सोए हुए देवता भी नहीं रहते। मार्कंडेय एक बार फिर अकेले थे, लेकिन इस बार एक खाली दिव्य शहर के अंदर। अब मार्कंडेय पूरी तरह से चकरा गए थे। तभी उन्हें नदी के पास एक और खूबसूरत स्त्री दिखाई दी। वो उसके पास गए और वही सवाल पूछा जो उस पूरे रहस्य की जड़ था। आप कौन हैं और वो सब कहां चले गए? अब जवाबों का वक्त आ गया था। उस स्त्री ने बताया, मैं नर्मदा हूं, कल्पवाहिनी। मेरा जन्म रुद्र के शरीर से हुआ है। और ये था पहला बड़ा खुलासा जिसने इस रहस्य की परतें खोलनी शुरू कर दी। और वो 10 कन्याएं, वो कौन थी? नर्मदा ने बताया कि वो असल में ब्रह्मांड की 10 दिशाएं थीं, जिन्होंने मार्कंडेय को इस पवित्र जगह तक लाने के लिए एक रूप लिया था। और वो विशाल सफेद पक्षी जिसने उन्हें पनाह दी, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव, महेश्वर थे, जो सारस का भेष बदल कर आए थे।
हर जवाब के साथ एक और बड़ा राज सामने आ रहा था। तो फिर उस रहस्यमयी लिंग का क्या मतलब था? नर्मदा ने समझाया कि लिंग वो परम रूप है, वो कॉस्मिक सीड है, जिसमें प्रलय के वक्त पूरा का पूरा ब्रह्मांड, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव, सब कुछ उसी में समा जाता है। ये अंत भी है और एक नई शुरुआत भी। और वो जो देवता सो रहे थे, उनका क्या? वो सब भगवान की माया शक्ति से उस लिंग में विलीन हो गए थे। मतलब वो खत्म नहीं हुए, बस एक गहरी नींद में थे। और जब नया ब्रह्मांड बनेगा तो वो भी फिर से प्रकट होंगे। तो ये तबाही नहीं थी, ये तो एक तरह का कॉस्मिक ब्रेक था। और जैसे ही नर्मदा ने अपनी बात खत्म की, वो भी गायब हो गई और उसके साथ ही वो दिव्य शहर, वो नदी, वो लिंग, सब कुछ हवा में घुल गया। मार्कंडेय की आंखों के ठीक सामने एक पूरी की पूरी हकीकत एक सपने की तरह बिखर गई। मार्कंडेय ने तो बस उस पवित्र नदी में एक डुबकी लगाई थी, लेकिन जब वो पानी से बाहर निकले तो सब कुछ बदल चुका था। वो दिव्य शहर का सपना अब नहीं था। उसकी जगह एक नई नवेली दुनिया बन चुकी थी, जिसमें धरती थी, जंगल थे, तारे, चांद और सूरज, सब कुछ था। और यही इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। मार्कंडेय पानी से बाहर आते हैं और देखते हैं कि दुनिया फिर से जन्म ले चुकी है। वो एक युग के खत्म होने और एक नए युग की सुबह होने, दोनों के गवाह बने थे। तो इस हैरान कर देने वाले अनुभव की विरासत क्या रही? पहली बात, मार्कंडेय को शिव की कृपा से अमर होने का वरदान मिला। दूसरी बात, वो जो दिव्य नदी थी नर्मदा, वो उस सपने जैसे नज़ारे से निकलकर इस नई धरती पर सचमुच बहने लगी। और आज भी वही नदी भारत में एक पवित्र नदी मानी जाती है। कहते हैं कि उसमें नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जो कुछ भी मार्कंडेय ने देखा, क्या वो बस एक सपना था, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी ये दुनिया जिसे हम हकीकत समझते हैं, वो खुद एक बहुत बड़ा सपना हो जो किसी और बड़ी सच्चाई से पैदा हुआ हो? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हकीकत और सपने में फर्क क्या है।